जी हाँ दोस्तों, तो राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी को धोखा देने वाले विधायकों को नीतीश सरकार का बड़ा इनाम। उन विधायकों को जिन्होंने तेजस्वी को, राहुल, कांग्रेस, आरजेडी को धोखा दिया, भाई साहब उनकी तो लॉटरी लग गई। नीतीश सरकार उन पर मेहरबान हो गई, मानो कोई डील हुई हो। दोस्तों, धोखेबाज एमएलए को बीजेपी ने चेयरमैन बना दिया। दोस्तों, कहते ही हैं राजनीति में वफादारी की कीमत होती है, लेकिन बिहार में गद्दारी की कीमत कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। आज बिहार विधानसभा की 19 समितियों का जो गठन हुआ है, उसने साबित कर दिया कि अगर आप अपनी पार्टी के पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, अपनी पार्टी को, अपने नेता को धोखा दे सकते हैं, तो नीतीश और भारतीय जनता पार्टी सरकार आपके लिए पलक पावड़े बिछाने की तैयारी में है। आपको जमीन अर्श से एक तरह से फर्श से अर्श पे पहुंचा देगी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन विधायकों ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ा, जो वोटिंग से लापता रहे, आज उन्हें इनाम में चेयरमैन की कुर्सियां बांटी गई हैं। इसे राजनीतिक संतुलन कहना लोकतंत्र का अपमान होगा। ये तो सीधे सीधे सौदेबाजी है। बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार अपने आप में ही आप जानते हैं कब क्या हो जाए राजनीति में, कौन किसका दोस्त कब दुश्मन हो जाए, कौन दुश्मन दोस्त हो जाए। ये बिहार विधानसभा है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। लेकिन आज इसी मंदिर की दहलीज पर उन लोगों को सम्मान मिला है, उनका सम्मान हो रहा है जिन्होंने राजनीति की मर्यादा को, शुचिता को तार तार कर दिया है। राज्यसभा चुनाव का वो दिन जरा याद कीजिए दोस्तों। 4 सीटों पे चलिए एनडीए जीत रही थी, लेकिन 5वीं सीट पे एमआईएम और बसपा का साथ लेने के बावजूद तेजस्वी को क्यों हार का सामना करना पड़ा? तो साहब अपने विधायकों ने भीतर घात कर दिया, धोखा दे दिया, वोट देने पहुंचे ही नहीं। जिसमें कांग्रेस के, इसके अलावा आरजेडी के, अब तेजस्वी क्या बोलते कांग्रेस वालों को, भाई साहब अपने ही विधायक ने पीठ में छुरा मार दिया। दोस्तों, याद कीजिए जब विपक्ष के 3 विधायक अचानक गायब हो गए और आज उन्हीं गायब होने वाले चेहरों की किस्मत चमक गई है। ये किस्मत चमकने की शुरुआत कहिए, उन्हें इनाम मिलने का ये पहला पड़ाव, अभी तो शुरुआत, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इस्तेमाल विश्वास तो आप जानती हैं, यूज एंड थ्रो। आज कल क्या हो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बीजेपी या फिर वो दल भी जानता है कि जब वो उधर भीतर घात कर सकता है तो इधर क्यों नहीं, और इधर तो उधर क्यों नहीं। दोस्तों, कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, आरजेडी के विधायक फैसल रहमान, ये वो नाम है जिन्होंने संकट के समय अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया, पार्टी को धोखा दे दिया, पार्टी को अकेला कर दिया, पार्टी उम्मीदवार को हरा दिया। और आज इनाम देखिए, मनोहर प्रसाद सिंह को प्रत्यायुक्त विधान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वहीं आरजेडी से गद्दारी करने वाले फैसल रहमान को गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति की चेयरमैन वाली कुर्सी सौंप दी गई है। दोस्तों, धोखा देने वालों की इस लिस्ट में बाहुबलियों का भी, इससे पहले के शो में आपने देखा था, उनका भी तड़का लगा है। मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह को पर्यटन उद्योग समिति का चेयरमैन बनाया गया। नीतीश सरकार ने साफ कर दिया कि उन्हें सिर्फ जीत से मतलब है, चाहे वो बाहुबल से मिले या छल से मिले। अनंत सिंह, बताइए, अनंत सिंह जैसे चेहरों को समितियों में फिट कर दिया गया है। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो कल तक गद्दारों को कोसती थी, आज उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो माहिरीन मानी जाती है बीजेपी। दोस्तों, नियम समिति और सामान परियोजन समिति में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जैसे नेता मौजूद हैं। और क्या इन नेताओं को गद्दारों के साथ बैठते हुए कोई शर्म महसूस कैसे होगी? डील हो सकती है, डील का ही तो खेल चल रहा है। दोस्तों, क्या सत्ता की मलाई इतनी मीठी है
कि गद्दारी का कड़वा घूंट भी बड़े आसानी से गले से उतर जाता है या उतर गया। दोस्तों, ये नियुक्तियां आने वाले वर्ष 2026-27 के लिए की गई हैं, यानी 1 साल तक ये धोखेबाज मज़े करेंगे, अपने पार्टी को धोखा देने वाले। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार तो अब दिल्ली चले, लेकिन बड़े सुलझे हुए राजनेता माने जाते हैं। क्या नीतीश कुमार की अंतरात्मा, उनका सिद्धांत आज कहाँ चला गया है? क्या उन्हें गले लगाने की इजाज़त देता है? दोस्तों, जनता ने इन विधायकों को किसी और झंडे के नीचे वोट दिया था, लेकिन इन्होंने अपना ईमान सत्ता के बाजार में बेच दिया। ये समितियां विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगी, जिनके इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि ये तो अभी शुरुआत है, इनाम का दौर शुरू हुआ है। आगे भाई, अब उम्मीदवार को हराया है, विरोधियों को जिताया है, तो मिलना ही है। सोचिए, जिन्होंने खुद नैतिकता की समीक्षा नहीं की, वो सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं? ये लोकतंत्र का वो काला अध्याय है दोस्तों, जहां गद्दारी को आजकल स्मार्ट पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है। इधर से उधर, उधर से इधर, कोई इमेज, छवि, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता बनी रहनी चाहिए, कुर्सी बची रहनी चाहिए। दोस्तों, तो क्या बिहार की राजनीति में वफादारी एक बेमानी शब्द बन गया है? क्या आने वाली पीढ़ी को हम ये बताएंगे, सिखाएंगे कि अगर पद चाहिए तो गद्दारी करना सीखो, अपनों को ही धोखा देना सीखो? दोस्तों, नीतीश और भाजपा का ये गठबंधन जिस तरह से दागियों और धोखेबाजों को गिफ्ट बांट रहा है, इनाम दे रहा है, उसने बिहार के गौरव को एक तरह से अगर कहें तो मिट्टी में मिला तो गलत नहीं होगा। खैर दोस्तों, जनता सब देख रही है, सुन रही है, समझ रही है किस तरह से जनादेश को भारतीय जनता पार्टी ने 4 से 4.5 महीनों में तितर बितर कर दिया अपनी कुर्सी पाने के लिए। हालात बिहार का आपके सामने है। ये चेयरमैन की कुर्सियां शायद कुछ दिनों के लिए उनकी, ये जो विधायक जिन्होंने अपनों को धोखा दिया, सत्ता बचा ले, शान थोड़ी सी वाइट कॉलर इनका कर दे, लेकिन जनता की अदालत में इनका हिसाब होना बाकी है। याद रखिए, पाई पाई का होना है हिसाब आपके किए हुए का। अब इस पर आप, इस स्थिति पर, परिस्थिति पर क्या कहेंगे? ये कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहें।